हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो काफ़ी गैप हो गया बीच में। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अलजेब्रा पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जो कि अलजेब्रा का पार्ट में आता है। तो आज हम लोग अभी तक एनालिटिकल देख चुके हैं, तो आज हम लोग जो है ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर होता क्या है और उससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं फिजिकली फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ये एक पाराबोला का इक्वेशन है, लेकिन आप बोलते होंगे कि यार ऐसे कैसे आप बोल दिए कुछ भी। तो अब वो कुछ भी यहाँ पता चलेगा आप लोगों को कैसे, ये मैं बताऊंगा कि ये पाराबोला का इक्वेशन है। तो देखते हैं। पहले मैं एक कॉमन ले लेता हूँ उसमें से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई। दिख रहा है सभी को? थोड़ा छोटा हो गया। प्लस सी बाई। अब देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। मैं क्या करता हूँ, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड किया, ये बीच वाले टर्म में। प्लस सी वाई क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स। ठीक है, मीन्स हम चाहे तो इसको किसी का स्क्वायर बना सकते हैं। अगर एक एक नंबर से मल्टीप्लाई सब ऐड कर दे और एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स का एक टर्म है, ठीक है, टू है, ठीक है। एक टर्म मेरा बच रहा है बी अपॉन टू ए, तो क्यों ना हम बी बाई टू ए का स्क्वायर ऐड कर दें और बी बाई टू ए सब्ट्रैक्ट कर दें, कुछ तो मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ए कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू बी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। ये प्लस कर दिया तो एक्स माइनस भी करना होगा, बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स। ये ठीक है, ये टर्म है, ये हमारा बन गया ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस, ये टर्म हो गया, ये जो टर्म बड़ा हो गया माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। क्या हो गया हमारा, सी बाई ए। आगे सॉल्व करते हैं, इधर आके ए कॉमन, ये मेरा है एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो आ जाएगा हमारा माइनस, और एलसीएम लूंगा तो नीचे बचेगा टू ए मीन्स टू ए। तो आ गया बी स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर यानी फोर ए, यानी फोर ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा गया माइनस ए मीन्स यहाँ पे आएगा हमारा फोर ए सी। क्या आएगा, फोर ए सी। अब हम पीछे बता चुके हैं एक टर्म होता है डी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। होता है कि नहीं होता है? तो क्यों ना मैं लिख दूं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी। तो लिखते हैं ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। क्या आ रहा है, डी अपॉन फोर ए स्क्वायर आ रहा है। अब आप किसी मैथ्स का बुक निकाल के देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है ऐसे, y इज इक्वल टू ए ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक पाराबोला का इक्वेशन है इस फॉर्म में, जिसका अगर ये x के जगह पे मैं जनरल फॉर्म में x प्लस के लिख दूं, तो इसका जो आपका वर्टेक्स होगा, इसका जो आपका वर्टेक्स होगा ये हो जाएगा माइनस के कॉमा माइनस सी। ठीक, या इसको और अच्छे फॉर्म में लिखूं, मैं इसी को लिख सकता हूँ ए अपॉन एक्स माइनस के होल स्क्वायर माइनस सी। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, यानी इसका जो वर्टेक्स होगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से जानेंगे, इसका जो वर्टेक्स होगा के कॉमा सी होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इसका के कॉमा सी हो सकता है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। फोर ए होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो इसी को आगे करेंगे हम लोग, इंटरप्रिटेट करते हैं। तो हमारा जो वर्टेक्स आया, ये जो एक पाराबोला है, इसका वर्टेक्स क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। ये हमारा जो वर्टेक्स आया वो आया ये माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, और इसका जो एक्सिस होता है वो इसको जीरो करने पे आता है, तो एक्स प्लस बी बाई टू ए इजिकल टू जीरो मीन्स एक्स इजिकल टू माइनस बी बाई टू ए।
ये हमारा एक्सिस हो गया। अब मैं दिखाता हूँ ग्राफ में कैसे दिखता है, थोड़ा सा समझने का बस दिक्कत है, बाकी आप लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ जाइएगा। ये मेरा एक कोऑर्डिनेट है, इसमें ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। अब कह रहा है अगर एक पैराबोला मैं ड्रॉ करता हूँ इस पर, ये एक पैराबोला है, तो वर्टेक्स इसका एक पॉइंट होता है जो कि इसको बीच से बांटता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो इसे मैं जो कहता हूँ ये हमारा होता है एक्सिस। क्या होता है बच्चों? एक्सिस। ये जो होता है हमारा, इसी को मैं कहता हूँ वर्टेक्स। और थोड़ा क्लियर लिख दूं, इसी को मैं कहता हूँ वर्टेक्स। क्या कहता हूँ? वर्टेक्स। एक और टर्म आता है यहाँ पे, ये होता है हमारा फोकस। ये आगे देखेंगे क्या होता है फोकस। तो समझ गया, ये एक ऐसा पैराबोला का इक्वेशन बना जिसका कि वर्टेक्स हमारा -b/2 है, कॉमा d/4 है। मीन्स अगर हम लिखें तो ये आएगा -b/2 है, कॉमा -d/4 है। और इसका जो एक्सिस है, मीन्स ये जो हमारा एक्सिस है, ये x इजिकल टू -b/2 है। ठीक है, इस पे ये मजा है कि मैं एग्जैक्ट स्केल में बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि x इजिकल टू -b/2 है, कुछ ऐसा आता होगा, ये इस लाइन पे आएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे सही से अगर एग्जैक्टली ड्रॉ करता तो मैं इस पैराबोला को इस तरह से ना बना के कुछ इस तरह का बनाता। बट ये सिर्फ स्केल दिखाने के लिए कि एक्सिस किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमारा पैराबोला का फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि जैसे अभी हम लोग जो देखे हैं, जो हम लोग लिखते हैं y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो हमारा जो पैराबोला होगा ये अपवर्ड की तरफ मुंह खुलेगा इसका, ये देखिए ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, ये टच भी कर सकता है, नहीं भी टच हो वो आगे डिस्कस करेंगे। और वही अगर a लेस देन 0 होगा, ये पैराबोला कुछ डाउनवर्ड फेसिंग होगा, मीन्स इसका जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसमें आगे फिर देखते हैं हम लोग। अब बहुत कुछ मैं जो है आपको फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताऊंगा, लाइक जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट लेक्चर आप लोग को नहीं याद है तो आप जा सकते हैं उस फर्स्ट लेक्चर पे। तो उसमें हम लोग बताया था कि आखिर किसी इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। मीन्स अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो मीन्स वो एक्स का वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, मीन्स एक्स का वो वैल्यू जो मैं पुट करूंगा तो मुझे 0 आ जाएगा, तो वो इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट्स कहलाएगा। तो इसमें हम लोग देखे थे कि जैसे ये हमारा एक पैराबोला है, अभी हम लोग देखें, और जो x का वैल्यू है वो वैसा वैल्यू है जिसपे हमारा ये इक्वेशन जो 0 हो जाए। मीन्स एक पैराबोला में वो रूट्स ऐसा पॉइंट होगा जो कि x एक्सिस को कट कर रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए x1 है, तो x1 पुट करेंगे, ये हमारा है, जैसे ये मेरा y हो गया, तो ये अगर y इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पैराबोला बन चुका है यहाँ पे। तो x1 x2 जो इसका रूट होगा वो पॉइंट होगा x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस को हम लोग इनपुट में ले रहे हैं, तो x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा x1 x2 जिसपे हमारा ये जो कर्व है, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये 0 हो जा रहा है। ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे हमारा 0,0 है। ठीक है, तो ये चीज। अब इसमें हम लोग कुछ फर्स्ट केस में कंडीशन बताए थे कि जैसे ये जो है, ये हमारा दो अलग अलग रूट होगा, क्या सिंगल रूट होगा या कोई भी रूट नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे डी का कंडीशन। डी मतलब क्या? डिस्क्रिमिनांट, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारा कर्व, और हाँ ए हमारा ग्रेटर देन 0 है, जैसे ए इसका क्या, ए ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ये इसका फेस क्या है, पॉजिटिव वाई की तरफ खुला हुआ है, और डी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इसका दो अलग अलग रूट निकलेगा। ठीक, दो अलग अलग रूट निकलेगा, दो डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा। वही अगर हमारा ए ग्रेटर देन 0 है, डी इक्वल टू 0 है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का ना बन के ये एक पॉइंट पे टच करेगा, हमारा ये एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। ये पॉइंट ये हो जाएगा x1, x2, मतलब दोनों x1 x2 जो है
सेम रहेगा, मीन्स रिजल्ट आएगा तो 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, -4 आएगा, इस टाइप से आएगा। तो हमारा क्या कर रहा है, जब डी इक्वल टू 0 होता है तो कर्व जो होता है वो तो एक पॉइंट पे टच करते हुए जाता है। वही अगर हमारा डी लेस देन 0 है, डी निगेटिव है, उस केस में हमारा एक भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मीन्स किसी एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स जीरो कर सके। तो उस केस में जो हमारा कर्व होगा वो ऊपर से ही चला जाएगा। अब ये ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा, ये डिपेंड करता है ए के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए के ऊपर। अगर तो जो हमारा ए पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, वही ए अगर हमारा नेगेटिव है और डी लेस देन 0 है तो कर्व कुछ ऐसे बनेगा, मीन्स एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, और जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा मीन्स वहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। जब एक्स को टच ही नहीं करेगा तो 0 कैसे अचीव हो पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन था, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच में हम लोग किस तरह से देखते हैं कि हमारा किस रेंज में हमारा वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या कुछ भी होगा, तो इस पे हम लोग देखते हैं। तो इसी में हमारा जो फर्स्ट केस आता है वो आता है कि हमारा a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, और सॉरी थोड़ा इंटरप्शन आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पहला केस जो हम लोग देख रहे थे इसमें, उसमें था हमारा कि a ग्रेटर देन 0 था, a हमारा ग्रेटर देन 0 और d भी हमारा ग्रेटर देन 0। तो अभी मैं आपको जस्ट ग्राफ बताया हूँ कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, यहाँ पे अल्फा जो है लेस देन बीटा है। तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए, मतलब चीज को बस घुमा देंगे हम लोग, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हमसे पूछा जाए कि किस केस में ये जो हमारा एफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स जो है इसको पढ़ते हैं एक्स का फंक्शन, तो किस एक्स के वैल्यू पे हमारा एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा, किस पे। तो देख रहे हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा 0 है। मीन्स 0 से ऊपर जाएंगे यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा जो कि एफ एक्स का 0 वैल्यू। तो क्या मिल रहा है, अगर हम लोग देखें तो -इन्फिनिटी से लेकर के अल्फा तक हमारा को पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। ये इन्फानाइट तक जा रहा है, ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है दोस्त, तो चला जा रहा है। और वही देख रहे हैं कि बीटा के बाद भी जो है ये हमारा इन्फानाइट लेकिन एक्स के ऊपर है, मीन्स पॉजिटिव है। बट अल्फा से बीटा के बीच में देखेंगे तो ये जो है हमारा एक्स के नीचे है, मीन्स नेगेटिव है। तो हमें तो क्या पूछ रहा है, सिर्फ पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव पूछेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे कि एक्स, ये ई का मतलब है बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। मीन्स -इन्फिनिटी से अल्फा तक क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली बीटा से इन्फिनिटी तक हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा पे हमारा 0 है और यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू लगता तो यहाँ पे क्लोज लगता, क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। ठीक है, मैं एक ही में कर ले रहा हूँ कुछ, और थोड़ा देख लीजिएगा और रिवाइंड करके देखना चाहें तो। ठीक है, दूसरा जो हमारा केस बनता है, ये सब फर्स्ट लेक्चर वाला बात सब चल रहा है। तो ए हमारा क्या है, लेस देन 0 है और डी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो ए लेस देन 0 मीन्स उसका फेस डाउनवर्ड खुलेगा, फेस कुछ इस तरह का बनेगा। और डी क्या है, ग्रेटर देन 0 मीन्स यहाँ पे दो रूट्स मिलेंगे मुझे, तो मुझे दिखाना हो कि हाँ कौन सा दो रूट्स है। तो ये अगर मान लेते हैं अल्फा, ये मान लिए बीटा। अब अगर हमसे पूछे, हाँ ये हमारा है एफ एक्स, अब अगर हमसे पूछे कि बताओ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो सिंपली देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 कब है, अल्फा से बीटा के बीच में ग्रेटर देन 0। तो सिंपली लिख देंगे x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अच्छा हाँ, इसी से अपोजिट पूछ दे कि एफ एक्स हमारा जो है लेस देन 0 कितना पे आएगा, कब आएगा, तो सिंपली देख लेंगे निगेटिव कब है, तो -इन्फिनिटी से अल्फा तक निगेटिव है और बीटा से इन्फिनिटी तक नेगेटिव है। यहाँ पे लिख देंगे -इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप आई थिंक ये कॉमन सा चीज है। हाँ, इसमें भी आप उल्टा कर सकते हैं, जैसे मैं पूछ रहा एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो कोई पूछ देगा एफ एक्स लेस देन 0 कब है भाई, तो लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, यानी अल्फा से बीटा के बीच में हमारा इसमें निगेटिव है। यहाँ पे दोनों केस निकाल चुका हूँ, पॉजिटिव कब है, निगेटिव कब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
इसी में हमारा नेक्स्ट केस जो आता है कि a ग्रेटर देन 0 है और d इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0 मीन्स एक रूट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक रूट जो कि इसको टच करेगा। तो इसका हम लोग अल्फा भी सेम और बीटा भी सेम, यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा, मीन्स दोनों रूट जो है हमारा सेम आएगा। तो टच कर रहा है a ग्रेटर देन 0 मीन्स इसका फेस अपवर्ड खुला हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है मीन्स एक पॉइंट पे टच किया, और a हमारा लेस देन 0 मतलब फेसिंग डाउन। यहाँ पे भी जो हमारा अल्फा आया, यहाँ पे भी जो हमारा अल्फा आया, अल्फा जो बीटा दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो केस हमारा आता है वो आता है फेसिंग अपवर्ड वाला। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है देख लेते हैं। जैसे ये मेरा है और ये ऐसे गया, इसमें क्या हुआ, a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है। क्या है, d लेस देन 0 है। अच्छा, मैं जो पॉइंट बताना था वो तो बताया ही नहीं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा हड़बड़ी में इधर उधर निकल जाता है, मीम्स नहीं लेना है। हाँ ठीक है, ये अल्फा बीटा था सेम, अल्फा इजिकल टू बीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था कि अगर हमसे पूछे कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, यहाँ पे पूछे एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 कब, तो इसमें हम लोग सिंपली लिख सकते हैं फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर पे हमारा क्या x मिलेगा, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट अल्फा, अल्फा लिख लीजिए या बीटा लिख लीजिए, यानी x सभी रियल नंबर पे हमारा क्या है, पॉजिटिव है, सिवाय अल्फा छोड़ के, क्योंकि अल्फा पे क्या है, 0 है। सिमिलरली इसमें भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कभी किसी पॉइंट पे x ग्रेटर देन एफ एक्स हमारा ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन 0 है, नहीं है। तो यहाँ पे हमारा x बिलोंग्स टू 5, यानी ऐसा कोई नहीं है। फिर पूछेगा एफ एक्स इजिकल टू 0, हाँ तो है, x इजिकल टू अल्फा, अल्फा लिख लीजिए या फिर बीटा लिख लीजिए। ठीक है, पूछ देगा एफ एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव कब है, तो x बिलोंग्स टू हर एक रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए क्या है, नेगेटिव है, सिवाय किस लिए, किस पे, अल्फा पे। अल्फा लिख लो या फिर वहाँ पे बीटा लिख लो। मैं अब एक एक करके सारा नहीं बता रहा क्योंकि काफी इजी या टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है लिखते लिखते। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ जाते हैं जल्दी से, छोटा सा चीज है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो हमारा बनता है वो कहता है कि अगर ऐसे मेरा a जो है ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, इस केस में देखिए हमारा कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। क्या है हमारा, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो अब अगर पूछे कि बताइए भाई x इज ग्रेटर देन 0 कब है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, हमारा पॉजिटिव है। एफ एक्स इजिकल टू 0, किस x के वैल्यू पे 0 है, तो x बिलोंग्स टू 5, मीन्स ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जो कि इसको 0 कर सके। फिर पूछ दे एफ एक्स इज लेस देन 0, बताओ भाई नेगेटिव है कि नहीं है, तो पता ही क्या नेगेटिव है, नहीं है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। सिमिलरली अब अगर मैं इसे उल्टा करके लिख दूं, थोड़ा लाइट हो गया है क्या, एडजस्ट कर लेना भाई, a लेस देन 0, ठीक है, d हमारा क्या है, ये भी लेस देन 0, इसमें भी सेम चीज। बताओ भाई क्या एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है किसी वैल्यू पे, नहीं, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5, किसी वैल्यू पे नहीं। क्या एफ एक्स 0 है किसी पॉइंट पे, नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5। एफ एक्स लेस देन 0 कब है भाई, तो क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हर एक वैल्यू पे हमारा क्या है, ये नेगेटिव ही है। तो ये था। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।